वे जान जान अरे जान 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 कह के मेरी जान कर एक बारी का सिरे की कोई ना वाला तेनू नहीं मैं लाऊंगी बड़े चावल तेरी बन जाऊंगी जान जान। क्योंकि ऐसा काम शुरू कर दिया है कि अगर मेरी जाती पिक्चर है कोई तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि यार मेरे बच्चे जाके देखें, तो फिर दूसरा कैसे कोई आएगा? कुछ हो गए मन कुछ हो गया तो किधर दिल करेगा यार मैं अपनी बेटी ना लिया अपनी मिसेज ना लिया। मेरा ख्याल है ऐसा अगर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे जो है हम भी सिर्फ दरिया में है, लेकिन ये जब तक अपने अंदर को घुसन नहीं ना देंगे ये कभी खुशहाल नहीं हो सकते। कि इस तरह की जब शायरी आपके सामने आती है तो कभी ऐसा भी हो कि आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता? हाँ जी, वो मैंने 4-5 पिक्चरें छोड़ी थी ऐसे। अच्छा। एक थी शोला बदन, उसके जिसका नाम ही शोला बदन है। हाँ, नाम से टाइटल से पता चलता। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसका सब्जेक्ट क्या होगा। मर जावे दिल विच जिस दिन आवे कोई दूजा प्यार के जगते बढ़िया कर मैं ते करांगी पूजा प्यार के जगते बढ़िया कर मैं ते करांगी पूजा मर जावे। कुछ ऐसे हैं कि प्रोड्यूसर हजरात बज़िद हो जाते हैं कि नहीं यही करना है, तो इसमें आगे टेक्नीशियन फिर मजबूर हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त इस्माइल जमाल मुस्कुराहट टीवी की तरफ से। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनके वालिद गिरामी मुश्ताक अली और उनसे पहले उनके वालिद वो भी इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे, म्यूज़िक की इंडस्ट्री से वाबस्ता रहे। मुश्ताक अली साहब का एक बहुत बड़ा नाम है, बड़े सीनियर गुजरे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री से। आज जो उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं इशफाक अली साहब, आइए उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पिछले कई सालों से बल्कि बचपन से इसी शोबे से वाबस्ता हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह इस फिल्म इंडस्ट्री में आए, क्या क्या जतन किए, किन किन मुश्किलात का सामना किया। तो आजकल वैसे भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री ज़वाल पजीर है, तो ये भी पूछेंगे कि इसकी वजह क्या है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ है कि हम इस नहज पे पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा सर, क्या मसरूफियात हैं आजकल, कैसे आए इस शोबे में? आपके लिए तो बड़ी आसानी होगी क्योंकि आपके वालिद गिरामी इस शोबे से वाबस्ता थे बचपन से। बेशक मेरे वाला साहब मौसीकार मुश्ताक अली, अल्लाह के फजल से बेशुमार उन लोगों ने काम किया है। मैं वायलिन प्लेयर हूँ। अच्छा। हाँ, मैं वायलिन प्ले करता था। करते थे? जी हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरह बस चलते चलते एक मुकाम ऐसा आ गया कि वो मेरा एक दोस्त था SM कालिया, अल्लाह के रहमत करे, उसने पिक्चर शुरू कर दी 5 कैदी। 5 कैदी। 5 कैदी। और जब ये हमारी मूवी शुरू हुई तो गालबन 1985 की बात है। मैंने 5 कैदी का म्यूज़िक किया, उसके बाद हमारी पिक्चर शुरू हो गई शक। अच्छा, आप तो वायलिन प्ले करते थे, तो उनको पता था कि आप फिल्म का म्यूज़िक भी दे सकते हैं, आपके अंदर वो सलाहियत है, या आप जाया करते थे कि भाई मुझसे भी कोई काम लिया जाए? नहीं, मैं कभी किसी के पास नहीं गया था। अच्छा। हाँ जी, अपने वाला साहब के साथ जाया करते थे जहाँ पे वो काम करते थे। लेकिन आपको सूझबूझ थी, लेकिन आपका शौक जो है वो वायलिन का था? हाँ, मैं एक म्यूजिशियन था। वायलिन मैंने बेशुमार काम किया है। मैंने बज़मी साहब के गाने बजाए हैं, हमीद साहब के गाने बजाए हैं, ताफर साहब के, और काफ़ी मौसीकारों के साथ काम किया मैंने। इसके साथ 3 साल काम करने करते जब मुझे मौसीकार बनने का शौक पैदा हुआ तो मैंने बहुत नुकसान उठाया। किस हवाले से? इस हवाले से जब म्यूजिशियन थे तो हर मौसीकार मुझे काम पे बुलाते थे कि आओ भाई। अच्छा। जब एक टाइटल आ गया यार मौसीकार इशफाक अली, कहने को सभी अंकल थे लेकिन दूर हो गए। क्यों? इसलिए कि यार ये मौसीकार हो गया यार, कहीं ऐसा ना हो इसको गाने पे बुलाएं और ये पार्टी को लेते जाए। अच्छा। और जबकि
हुआ है, यहाँ पे ऐसा होता है। तो वो आपके लिए रुकावटें पैदा करते थे? भाई यही रुकावटें हैं कि एक आदमी रोजाना एक रोजगार पे जा रहा है, वो काम कर रहा है। यानी वो मसरूफियत आपकी देखी नहीं जाती थी उनसे? हाँ जी। तो वो जब नहीं उस वक्त मैं म्यूजिशियन था। अच्छा। भाई जिसका जी चाहे, मसलन नजीर अली साहब, इशफाक क्या कर रहे हो, चाचा ऐसे हैं यार, और चल या फिर कल आ रही, कल गा रहे हैं, ठीक है जी। इस तरह नजीर अली साहब के नाल क्योंकि मेरे वाल साहब के बड़े से दोस्त हैं, उन्होंने नाल काम करते करते शौक वधिया कि यार काम करना चाहिए। क्योंकि जो असी अपने वाल साहब को सुनाया सी ना कि बेटा इसको फाइन आर्ट कहा गया है और है, लेकिन जो इससे वो पहले थी वो अब नहीं है। जो लोग थे वो गुजर गए, वो गुजर गए। अब वो ऐसे ही लोग कुछ आ चुके हैं कि जिनको किसी का तारुफ भी नहीं होता ना। तो आदमी चला जाए या पास से कोई गुजरता हो तो उन्हें कुछ नहीं पता कि आलू गोभी एक ही भाव है। तो ऐसे चलते चलते माशाल्लाह बहुत काम किया मैंने अल्लाह के फजल से। मेरा ख्याल है 155। अच्छा, आपने बाकायदा म्यूजिशियन, पहली फिल्म कौन सी की थी? एज ए मौसीकार। अच्छा, म्यूजिशियन और मौसीकार में फ़र्क है? हाँ जी। क्या फ़र्क है सर, वो हमारे नाज़रीन को? मैं सर नाज़रीन को यही बताना चाहूँगा, म्यूजिशियन वो है जो मौसीकार बताए वो उसको प्ले करे। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। मौसीकार ने एक धुन तैयार की है, उसके बाद वो उसकी कंपोजिशन देखेगा कि यार मैंने ये गाना बनाया है, इसके उतार जुड़ाव कैसा है, इसकी सिचुएशन क्या है, किस माहौल का गाना है। ठीक है। तो वो मेरी एक फिल्म थी ज़माना, जिसका डायरेक्टर थे जावेद फाजिल साहब और शाया प्रोडक्शन से हुमायूं भट्ट साहब, अल्लाह करी के रहमत करे। बहुत नाइस मैन था, मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। तो मैंने उनकी म्यूज़िक की ना जब फिल्म का, तो फिल्म का नाम था ज़माना, जावेद फाजिल, बशीर नियाज़। बहुत बड़े नाम हमारे फिल्म। हाँ जी, अल्लाह के फजल से। और मुझे इस बात की खुशी थी कि पाकिस्तान की मेरी जब पहली पिक्चर थी, मुझे अल्लाह ने ये चांस जब दिया, मेरी फिल्म का नाम था शक। अच्छा। उसमें मोहम्मद अली साहब, इकबाल हसन, शाहिद साहब, आसिफ खान, बदर मुनीर। ये बतौर मौसीकार आपने की थी? ये बतौर मौसीकार। अच्छा। और इसी फिल्म में एक आपको एक कॉमेडी का ट्रेजेडी समझे आप, हासे हासे में, कि मुझे गाने पे बुलवाया गया कि भाई आपने कल आना है। जब मैं सेट पे गया तो मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे अंकल थे, उन्होंने बोला कि यार इनको बोलो कि आज तो बजट शॉर्ट हो गया है, तो आप ऐसा करें कि जो हमारा जुमेरात को सॉन्ग है ना, तो आप उस पर आओ। मैं मंडे को आया था, उन्होंने मुझे जुमेरात का बता दिया। मुझे बहुत दुख हुआ कि यार मैं एक मौसीकार का बेटा हूँ, हमारे बाप ने, हमारे वालिद साहब ने हज़ारों लोगों को चांस दी है, जिनमें सर अल्ताफ बाजवा आज के दौर के सुपर डुपर शायर हैं। बिल्कुल, कोई शक नहीं। ये सारी जिंदगी मेरे वालिद साहब के पास आके बैठा करते थे। अच्छा। हाँ। तो आपको सिफारिश की भी ज़रूरत पड़ी वालिद साहब की? नहीं जी, आपने जो भी किया अपने दम पर किया, अल्लाह के फजल से। बल्कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हमारी पिक्चर बनी सी मेरे वालिद साहब की भाभी दी चूड़ियाँ, सलमा का, जावेद शेख, इकबाल कश्मीरी साहब, तनवीर नकवी साहब, इन सब के साथ काम कर रहे थे ना जब, तो एक कहने मेरे जिन च गल आ गई। मैं क्या भाई जिम्मे सारे कहते थे कि जी मेरे पुत्र ने बहुत कमाल है चीज़ बनाई है, जरा ये तो सुनो। हमारे वालिद साहब बहुत दरवेश आदमी थे। अच्छा। हाँ जी, अल्लाह के फजल से जब तक ज़िंदगी रही उनकी, सारी ज़िंदगी उन्होंने रोज़े रखे हैं। माशाअल्लाह। हाँ जी, कोई हमने अपनी होश में ये नहीं देखा कि हमारे वालिद ने कोई रोज़ा छोड़ा हो। तो उनका आप पर असर हुआ कुछ? हम पे ये असर है कि उनकी दुआ के सदक़े से आज तक ये जो हालात हुए, ऐसे लगता है जैसे किसी कब्रिस्तान में आ गए। अच्छा सर, आपके कब्रिस्तान से मुझे बात याद आई कि हमारी इंडस्ट्री वाकई कब्रिस्तान का समा पैदा कर दिया इसने। हाँ जी। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, या कोई और लोग हैं? देखें जी, बात कहती है तुम मुँह कट तो मैं तुम शहरों कटा। एक छोटी जी 4 दीवारी फिल्म थी साड़ी। बिल्कुल। हूँ ये मैं एक दी तारीफ करांगा तो 2 जने ने जिन्होंने मैनू कोल बाना भी चाहना है, तो उन्होंने मैंने वेखे जाने कुर्सी घुमा लेनी है। यानी आप सच बोलना नहीं चाह रहे? नहीं, मैं कि सांच को तो आंच नहीं। देखें, हुसैन सच्चाई पे थे ना, बिल्कुल, वो आज भी जिंदा है।
यजीद मर गया, वो बुराई पे था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। ये सच्चाई की जंग थी, हक बातल की जंग है। इधर हम काम करते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा काम किया अल्लाह के फजल से, बल्कि ऐसा भी है कि मैंने बाबा हज़रत कादरी साहब के साथ काम किया है, मुझे ये शरफ हासिल है। हबीब जालव साहब के साथ, वासिल उद्यानवी साहब के साथ, सैयद गिलानी साहब के साथ, गुलाम गिलानी गाम साहब के साथ। अच्छा सर, आजकल जो हमारे गाम साहब भी बड़े इन है इंडस्ट्री में। जी जी। अच्छा, आप किसका लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा आपको समझते हैं कि यार ये जो लिखा हुआ है जिन शायर का, मैं इसे बड़ा अच्छा खूबसूरत वो गाने की शक्ल दे सकता हूँ? हाँ जी, वो मुझे बहुत अच्छा है, आपने अच्छी बात की है। एक वक्त ऐसा है जब वो और यहाँ म्यूज़िक हमारी शुरू हो गई यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे मिलापड़ी बहुत ज़्यादा चली है। ये उसी के तासरात आज देख रहे हैं कि अल्लाह के फजल से आपको दूसरा बंदा नहीं मुस्कुराता हुआ कोई भी नजर आए। लेकिन ग्रुप बंदी तो सर हमारे हर जगह का एक शोबा ही रहा है, यूँ कह लें। नहीं, वो ठीक है, ग्रुप बंदी के साथ जो अच्छे टैलेंट होते हैं, जिनके पास कुछ होता है ना, उनको ना इतना मौका नहीं दिया जाता कि वो किसी जगह पे बैठ के कोई बात कर सकें, कोई अपने सीने की बात सुना सकें। अगर कोई राइटर है तो वो कहानी नहीं सुना सकता, कोई नगमा निगार है वो अच्छी से बहुत नए शायर बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी हाल ही में मेरे साथ अल्ताफ बाजवा और गुलाम जानी गाम ने, वो हमारी फिल्म है जिद्दी राणा, उसमें अपना बाजवा ने भी बहुत अच्छे गीत लिखे हैं, क्योंकि उसका अंदाज है वही, क्योंकि याद है मेरा, उसने लिखा है जी, गोरी ही कुत्ते प्यार दा अतर डुले, गिली हो गई है चोली मेरा बीड़ा खुले। अच्छा सर, इस तरह की जो वाहियात किस्म की जो शायरी है जिसने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तबाह भी किया, जी जी, फैमिलियों को आने पर पाबंदी लगाई, ठीक है, क्योंकि इस तरह की फिल्में बनने की वजह से फैमिलियां ने आना बंद कर दिया सिनेमा। नहीं जी, वो इसलिए। अच्छा सर, आप मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए कि इस तरह की जब शायरी आपके सामने आती है तो कभी ऐसा भी हो कि आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं दे सकता ही? हाँ जी, वो मैंने 4-5 पिक्चरें छोड़ी थी ऐसी। अच्छा। एक थी शोला बदन, उसके जिसका नाम ही शोला बदन है। हाँ, नाम से, टाइटल से पता चला। तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ये इसमें क्या क्या बातें चलेंगी। तो मैं बात कर रहा था जिद्दी राणे की जी। इस वक्त मेरा वो एक ही गाना उसने अभी वायरल किया है, वो मैं देख रहा हूँ पूरे फेसबुक पे भी और वो क्या कहते हैं टिकटॉक पे, और मजे की पता क्या बात है, जो इसलिए ये हालात हैं कि जो आदमी मेहनत करता है अपने दिल को जला के मेहनत करता है कि नहीं यार एक काम ऐसा हो जो तारीख तक याद रहे, और खुशी की बात है कि उसका नाम नहीं आता। ये भी बड़ी अनोखी बात है। ये सबसे अच्छी बात है कि क्यों ये ऐसा करेंगे तो उनको पता चलेगा ना कि आगे यार हमने भी सफर करना है। वो कहते नहीं पंजाबी च गल है कि कुछ ਉਂਝ भी औखियां रावां सन ते कुछ गल विच गम दा धोख भी सी, कुछ शहर के लोग जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। अच्छा, कोई यादगार वाकया सुनाए जो आपके साथ पेश आया हो या आपके साथियों के साथ जो आपके जहन पर नक्श हो गया हो? हाँ जी, वो मेरा एक गीत था, दम दम नाल तेरा विरद करा, मेरा प्यार इबादत बन जावे, मलका चंदन नूरजहां मैडम जी। अच्छा, उनके साथ काम करने का आपका इत्तेफाक? हाँ जी, अल्लाह के फजल से मैडम के साथ मैंने बहुत काम किया, बड़ी बात, बहुत फिल्में की हैं मैंने। तो ये मैडम जी के साथ मेरी लास्ट पिक्चर थी ज़माना, क्योंकि उसके बाद मैडम जी ने गाया ही नहीं। 2 पिक्चरें थी, एक इल्ज़ाम एक ज़माना। इल्ज़ाम में ताफुर साहब थे, ज़माना में इशफाक अली था, डायरेक्टर एक ही था जावेद फाजल। तो उन दिनों मेरे वालिद साहब मुझसे थोड़े से खफा थे, तो वो खफा इसलिए थे कि इसलिए काम के हवाले से नहीं। मैंने बोला यार वो कहते हैं इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं। अच्छा। तो मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने किसी को बताया भी नहीं। जब आहिस्ता आहिस्ता पता चला तो उन्होंने बोला कि यार ये आपने हरकत अच्छी नहीं की, ये बिल्कुल गलत है, जो घर पे है हम तो उसको जानेंगे, तुम बात चाहे 100 रख लो, हमें उससे कुछ नहीं। फिर वो नाराज थे, और अचानक जब मेरा गाना तो अंदर
एवेन्यू हॉल में हमारे सीनियर नज़ीर अली साहब, अहमद अशरफ साहब, जुल्फ़कार और एक दो और कंपोज़र मकसूद राना साहब, ये सभी जब अंदर आए ना तो मेरे वासा मुश्ताक अली साहब और इकबाल कश्मीरी साहब ये इधर अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे थे। उन दिनों हमारी वो फिल्म शुरू थी सरफरोश। उसने जाके बोला कि भाजी अंदर इशफाक साहब काम कर रहे हैं तो अंदर फलाना फलाना बंदे गए नहीं। उनके जहन में ये आया कि यार ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को प्रेशराइज करने के लिए गए हैं, क्योंकि किसी की फंक्शन पे कोई एक आदमी आता है, एकदम एक सब बारात बन के कोई भी नहीं आता। तो जब मैडम जी बैठी अंदर, ये 4-5 कंपोजर बैठे थे, तो मैंने देखा कि जब मेरे वाला साहब की एंट्री हुई है, वो पर्दे से मैंने देखा, जो मैं पहले ऐसे था जैसे मशीनी चूचा बैठा हुआ है। हालांकि काम था, लेकिन अंदर से मैं थोड़ा सा कि यार इतने सीनियर लोग बैठे हैं मलका तरन्नुम में, अच्छा कोई बात नहीं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे F-16 की सारी ताकत मेरे ही में आ गई है। वो जितना झिझक कंफ्यूजन थी पहले नहीं थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जब वो अंदर आए सभी उठ के उनके गले लगे, प्यार से मिले, मैडम जी भी प्यार से मिली, गले लगे जैसे मिलते थे वो। तो उस वाले से वो आराम से बैठे, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो यार स्टाइते सुना। जब उन्होंने ये कहा ना स्टाइते सुना, तो मैंने वो स्टाई अपनी शुरू की। अंतरा मैंने बोला, वो जितने थे सब ने वाह 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 बहुत दाद दी, कोई शाबाश देने लगा। फिर मैडम जी ने बोला कि मुश्ताक जी एक बात का बड़ा मज़ा आया और खुशी हुई है, क्योंकि एक वक्त हमारी फिल्म बनी थी बे औलाद, सलमा मुमताज़, मैडम सलमा मुमताज़ की, और उन दिनों मैं बिल्कुल छोटा था और मैं टिंड रखा करता था। तो वो मेरे पास तस्वीर है कि मैडम जी ने, और एक तरफ मैडम जी ने मेरे कांधे पे अपना बाजू ऐसे रखा हुआ है, दूसरी तरफ मैडम सलमा मुमताज़ ने, और बीच में मैं ऐसे खड़ा हूँ जैसे मुसवा टिंड खड़ा होता है। इसी तरह जब वो एक वक्त आया तो जब मैडम जी ने वहाँ पे बोला कि मुश्ताक जी माशाल्लाह पुत्र ते लोग 4 पट्टियां करके सुटते हैं, तुसी 5 पट्टियां करके मैदान च छड्डे। एक मेरी जिंदगी का एक अच्छा हसीन वाक़या है मैडम जी के नाल। फिर उस तो बाद अल्लाह जी ने मैं बेशुमार हमारा चैनल। अच्छा सर, आपने बेशुमार फिल्मों का म्यूज़िक दिया, आपका अपना फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और किससे गवा कर आपको बहुत खुशी हुई? सॉन्ग तो वो कहते हैं जी माँ बाप के लिए सारी औलाद अच्छी होती है, और माँ बाप के लिए अगर सारी औलाद अच्छी है एक तो, स्पेशल भी होते हैं। हाँ, तो एक आधा बीच में ऐसा होता है कि जो माँ को ज़्यादा प्यारा होता है, और एक आधा ऐसा होता है जो बाप को ज़्यादा। तो हम तो कोशिश करते हैं कि जैसे औलाद को प्यार करते हैं, ये अच्छी बनेगी तो यार ऑडियंस एंजॉय करेगी। जैसे कि हाल ही में मेरा एक सॉन्ग है, वो 5-6 साल हो गए, जान जान वे जान जान है जान 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 कह के मेरी जान कढ़ लेना, एक बारी दस देवे की मैं तू चाहना, कोई नवा लारा तेनू नहीं मैं लावांगी, बड़े चावां नाल तेरी बन जावांगी जान जान। तो ये लिखा किन्होंने? बड़ा अच्छा लिखा है, बहुत खूबसूरत लिखा। ये जी वो ही मैं जो पहले एक जिक्र कर चुका हूँ, गुलाम जिलानी गाम। अच्छा माशाल्लाह, बहुत गाम साहब इतने शरीफ, मैं पंजाबी की गल कहांगा कि ऐना कोई शरीफ आदमी है कि उन्होंने कोई कमीज भी ला के लै जाए तो कहना कोई गल नहीं, चल यार किसी का तो पता होगा। नहीं, मैं ज़ाती तौर पर उनको जानता हूँ, बड़े नफीस इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा, ये सॉन्ग गाया किसने सर? ये जी नसीबों ने गाया। अच्छा। और गाम साहब ने पूरा म्यूज़िक इस फिल्म का, फिल्म हैदर गुजर, ये सन 2016 पे रिलीज हुई है, और अल्लाह के फजल से 7 के 7 सॉन्ग अब तक चल रहे हैं। हाँ नहीं माशाल्लाह बिल्कुल इन है। अच्छा सर, एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, जो नए आने वाले बच्चों को? बस ही नए आने वालों को तो मैं यही कहूँगा कि बेटा आप अपनी लगन के साथ काम करो, हौसला नहीं हारना। अच्छा, आप समझते हैं कि सर ये इंडस्ट्री जो है हमारी फिर से अपने पैरों पर, कदमों पर खड़ी हो सकती है या हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। कल भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद थी, आज भी। ये थोड़ा सा जो बहरान आया है, ये हम सब लोगों की वजह से ही आया है, क्योंकि ऐसा काम शुरू कर दिया है
कि अगर मेरी जाती पिक्चर है कोई तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि यार मेरे बच्चे जाके देखें, तो फिर दूसरा कैसे कोई आएगा। बिल्कुल मूवी थी जैसे पहली थी हमारी इश्क का रस्ता था, 5 दिन ट्रैफिक जाम रही है, उसके जितने शोज चले हैं ट्रैफिक जाम थी, पहिया जाम। तो अल्लाह ने मुझे उसमें बड़ी इज्जत दी, गांव का उसमें भी बड़ा अच्छा सॉन्ग था मेरे साथ। मर जावा मैं दिल विच जिस दिन आवे कोई दूजा, प्यार ते जग ते बड़ियां कर दी मैं ते करांगी पूजा, प्यार ते जग ते बड़ियां कर दी मैं ते करांगी पूजा, मर जावा मैं ये भी मेरा बहुत सुपर सॉन्ग हुआ अल्लाह के फजल से। गाम साहब का लिखा मेरे साथ, गाम साहब ने भी मेरे साथ, बल्कि मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है, बाजवा साहब के साथ भी। अच्छा सर, आप अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री को इस जगह लाने वाला, जमाल की तरफ ले जाने वाले लोग कौन हैं? सर वही मैं कह रहा हूँ, वो क्या नाम क्या लेने हैं यार, सबको महसूस हो रहा है। नहीं, वो प्रोड्यूसर हजरात हैं, हाँ जी, हजरात हैं, प्रोड्यूसर भी कहेंगे। अगर हो सकता है मैं कोई ऐसी बात कहता हूँ, अगर जो 2-4 इस वक्त मेरे पास कोई 3-4 नई पार्टियाँ आ रही हैं, अगर मैं ऐसी बात कह दूँ हो सकता है वो मुझे छोड़ दें, लेकिन खौफ नहीं है। और कहते हैं पंजाबी च रिज़क नहीं बनते कभी, पल्ले पंछी ते दरवेश तो जिन्होंने तकवा रब दा रिज़क होना दे हमेश। तो इसीलिए हमारे वो कुछ ऐसे हैं कि प्रोड्यूसर हजरात बाजिद हो जाते हैं कि नहीं यही करना है, तो इसमें आगे टेक्नीशियन फिर मजबूर हो जाता है। चलें सर जी। नाजरीन, आपने इशफाक साहब की बातें सुनी, और जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो फिल्म इंडस्ट्री को जो जवाल की तरफ ले जाने वाले लोग हैं उनमें डायरेक्टर हजरात, उनका हाथ ज़्यादा है। वो इसलिए कि जो नए प्रोड्यूसर आ रहे होते हैं इंडस्ट्री की तरफ, पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, उनको बड़े रंगीन ख्वाब दिखाए जाते हैं, और उसके बाद वो सियाने कहते हैं कि अंडे खाने चाहिए, मुर्गी नहीं खानी चाहिए, लेकिन वो उस मुर्गी को ज़िबा करने पे तुले रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोड्यूसरों का आना अब नापैद हो चुका है, बिल्कुल कम है बल्कि ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से अब कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। और जाहिर सी बात है, डायरेक्टर हजरात वो तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करते थे, इन्वेस्टरों के ऊपर, जो कि है नहीं। देखिए ईश्वर साहब, मैं अभी कहता हूँ अगर अच्छी मूवी बने अवाम देखने के लिए बेताब है। बिल्कुल, अच्छी फिल्म तो हर दौर में लोग देखना चाहते हैं। जिसने आना है, कोई कहेगा कि मेरी कुछ हो गया, मैंने कुछ हो गया, तो कितना दिल करेगा यार मैं अपनी बेटी ना लिया, अपनी मिसेज ना लिया। मेरा ख्याल है ऐसा, अगर ऐसा रहेंगे तो ऐसे ही रहेंगे, जो है हम भी सिर्फ दरिया में है, लेकिन ये जब तक अपने अंदर को घुसन नहीं ना देंगे ये कभी खुशहाल नहीं हो सकते। सबसे पहले जिनका हक होता है उनको हक देना चाहिए। यहाँ पे ऐसे हजारों दुख हैं कि कई शार हैं, मसलन मैं किसी का नाम भी नहीं लेता, लेकिन मैं फिर भी कह देता हूँ, गाम साहब हैं जैसे कि इन्होंने इनकी बहुत अस्ताइयाँ लोगों ने इस्तेमाल की हैं। जब इसको पता चला, मैं कहा यार स्ताई तो तू मन सुनाई सी, ये उसे किमें रिकॉर्ड हुई है। वो सोची पैकर नहीं यार मैं तो रिकॉर्ड नहीं करवाई। मैं कहा जा फिर उस दफ्तर जाके पता कर, ते गए तो क्यों नहीं गाना रिकॉर्ड हुआ है, तो ते ना किसी होता है। ये तो सिलसिला सर शुरू से आ रहा है हमारे ये नहीं जी नहीं, ये जब तक अपने ईमान को गुस्सा नहीं देते, हालांकि म्यूजिक फिल्म के लिए री की हड्डी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और जितना मुश्किल काम है उतना इन्होंने इतना ईजी कर दिया कि कंप्यूटर का नाम आ गया, ये कंप्यूटर को समझा यार ये मुफ्त है। अगर A.R. रहमान या कोई दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे इधर कहीं हो ही नहीं रहा, उधर की बात मैं कर रहा हूँ, अगर वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, वो कंप्यूटर पे सिर्फ क्लिक बनाते हैं, बिल्कुल, उसके बाद उनके 20 वायरल आते हैं। एक दिन आता है वो सिर्फ वायरल प्ले होते हैं, एक दिन होता है जिस दिन वो खाली जितना प्ले करते हैं, एक दिन होता है जब वो स्टिंग मिक्स करते हैं। अब यहाँ पे एक कंप्यूटर आ गया, एक बच्चे ने कंप्यूटर लगा लिया, यार लैपटॉप मेरे बच्चों के पास भी है, मैं भी घर पे बैठ के ट्रैक बना सकता हूँ, और स्पीकर ही लगाना है ना साथ। लेकिन नहीं, काम काम के साथ ही है। अल्लाह करे, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह करे कि ये इस वहराने को गुलस्तान बना जाए। बिल्कुल आमीन। हमारी भी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस इंडस्ट्री को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा करे
और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये दिन देखेंगे। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाले प्रोग्राम के बारे में राय भी दीजिएगा, अच्छी राय से हमें आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान इस्माइल जमाल को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।